हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 21 सितंबर से, यानी कि आज से। और 10+2 वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बिना किसी गलती के पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक आपका ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट का, दूसरा आपका अकाउंट है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। अगर मान लो आपके पास पहले से आप आरआरबी का कोई फॉर्म भर रखे हैं, तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके और अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्रिएट एन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा और इस पॉपअप में आपको यही बता रहा है कि अगर जो कैंडिडेट है वो पहले पहले से ही आप एएलपी का जो फॉर्म भर चुके हैं या टेक्नीशियन का फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है ना, या फिर आरपीएफ का फॉर्म भर चुके हैं, तो उनको दोबारा से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जो पहले वाला है वही चल जाएगा। तो हमें नया अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस पे ओके पे क्लिक करूंगा। और देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरा बना हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ केवल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री डालनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका फुल नेम डालना है और यहाँ पे फिर आपको रीटाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू चेंज्ड योर नेम, भाई आपने अपना नाम चेंज किया है क्या। तो अगर किया है तो यस करना, नहीं किया तो नो करना है। बाकी आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को अगेन री एंटर करना है। बाकी जेंडर डालना है। सबको जो आप डालोगे ना दोस्तों, को री एंटर करना है ताकि गलती ना हो। यहाँ पे आपका फादर्स नेम री एंटर करना है, मदर्स नेम री एंटर करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है आपका और मोबाइल नंबर। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ पे जो आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालो ना, वो आपका पर्सनल डालना है, किसी और का नहीं डालना है। क्योंकि जो रेलवे का जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वो आपके इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपको मेल मिलेगा। बाकी यहाँ पे जैसे आप डालोगे उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आप यहाँ पे मेल वाला ओटीपी डालेंगे और यहाँ पे आप जनरेट ओटीपी करके यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी डालेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करना है। तो पासवर्ड देखो कैसे बनाना है आपको। पासवर्ड आपको बनाना है, जैसे मान लो कि किसी का नाम है रमेश मीना, तो आपको क्या करना है, जैसे आर इसमें कैपिटल रखना है, बाकी रमेश पूरा लिख देना है। और उसके बाद में जैसे एट द रेट लगा दिया और जो भी आपके चार अंक अंक जो भी है, 4 या 3 जो भी आप लिखना चाहो, तो जैसे 1 2 3 मैंने डाल दिया। तो आपको ये ऐसे करके पासवर्ड बनाना है ताकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहता है और आपका तुरंत से बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है और ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। और एंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको वापस से बैक आना है और फिर यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी यानी लॉगिन आईडी मेरे मोबाइल नंबर है तो वो डाल दिए हैं और जो मैंने पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड डाल दिए हैं। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपकी जो प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेशन चल रहे हैं रेलवे के, वो सारे यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। देखो यहाँ पे एनटीपीसी है जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट वाला है और जो ये आपके अंडर ग्रेजुएट वाला है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आरआरबी चूज करनी है। जैसे मैं आरआरबी चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको टिक करना है आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाई एनी आरआरबी आरआरएच, यानी कि आरआरबी आरआरएच के द्वारा मैं प्रतिबंधित नहीं हूं। तो उस पर क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में देखो यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स है ना, ये जो आपने अकाउंट बनाते समय डाले हैं, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में आपको नीचे आना है और नीचे आके आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, वो भरना है। जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। उसके अलावा आपको रिलीजन डालना है आपका और मदर टंग डालनी है जो कि आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है। उसके अलावा आपका एग्जामिनेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो ना तो आपको अदर कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश साथ में मिलेगी।
बाकी आपकी जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद में अगर आपका जो भी कम्युनिटी है आप वहाँ पे आपका कम्युनिटी डालेंगे, जैसे एस टी एस सी ओबीसी जो भी है, और उसके रिगार्डिंग आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे। जैसे आपका ईडब्ल्यू एस है तो ईडब्ल्यू एस डाल के आपका उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह यहाँ पे डालना है। जैसे मैं ओबीसी हूँ और ओबीसी में भी यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ओबीसी में एनसीएल है क्या, नॉन क्रीमी लेयर, तो मैं यस पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह सब मैं ऐड कर दिया हूँ। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएगा दोस्तों? तो क्रीमी लेयर मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि क्रीमी लेयर में जिस जैसे कि आपकी फैमिली की आय 8 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना, आपकी आय जो आपकी फैमिली की आय 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। अगर आपकी फैमिली की आय जो है वो है 8 लाख से कम, ठीक है ना, 8 लाख से कम है आपकी फैमिली की आय, तो आप आएंगे एनसीएल के अंदर। अगर मान लो आप आपकी परिवार की आय 8 लाख से ऊपर है और आप इसमें नो करते हैं तो आपको यूआर में कंसिडर किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एड्रेस की बात है तो आपका देखो पोस्टल एड्रेस है जिसमें आपका एक दो एड्रेस मांगे जाते हैं, एक तो प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। अगर मान लो आप जहाँ प्रेजेंट है वहीं पे रह रहे हैं तो आप सेम डाल दो। अगर मान लो जैसे आपका अलग अलग है, जैसा कि मैं अभी चेन्नई में जॉब करता हूँ तो मेरा चेन्नई का अलग है और जो मेरा परमानेंट है वो मेरा घर का है, तो मैं दोनों अलग अलग यहाँ पे डाल रखा हूँ। तो आप आपका क्या करेंगे, आपके केस में अगर मान लो सेम है तो आप एक में डालेंगे और एक में डाल के यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे ना, एक में आप एड्रेस भर देना, उसके बाद में यहाँ पे टिक पे क्लिक करना, आपका दूसरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और आप सेव पे क्लिक करना, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, सेव पे जब आप क्लिक नहीं करोगे ना तो आपकी ये डिटेल सेव नहीं होगी और आगे जाके वहां पे फॉर्म में आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आपको पहले सेव करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी अगली डिटेल आ जाती है जो कि आपकी अदर डिटेल से रिलेटेड है। इसमें आपका देखो आपसे मांगा गया है कि जैसे आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी भरनी है, अगर नहीं है तो नो करें और आगे बढ़ें। अगर आप पीडब्ल्यूडी भी कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। बाकी यहाँ पे एक चीज और दी गई है, स्क्राइब डिटेल है दोस्तों। देखो स्क्राइब डिटेल आपको एनटीपीसी वाले ग्रेजुएट के अंदर भी दिया गया है ये ऑप्शन, और यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है ना, उनमें जैसे ब्लाइंड कैंडिडेट है, अब उनको लिखने में इनमें दिक्कत आएगी, तो उनके लिए यहाँ पे एक लेखक की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ये पेज नंबर 18 पे आपके जो पैरा डी 11.4 है, इसका सब क्लोज जी है, आप ये पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको इसमें दिखाया है कि आपको किस हिसाब से आपको ये मिलेगा, स्क्राइब मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे यस करना है और उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है, अदरवाइज यहाँ पे नो करके आगे चलेंगे। उसके बाद में आ जाएगा आपका ईबीसी सर्टिफिकेट। यहाँ पे अगर मान लो आप ईबीसी आपके पास सर्टिफिकेट है तो देखो ईबीसी क्या है ना, ईबीसी आपका ओबीसी एसटी एससी इनसे सबसे अलग है। अगर आप ईबीसी रखते हैं तो आपको यहाँ पे यस करके और आपका डिटेल यहाँ पे भरनी है। इसमें क्या होगा ना कि आपकी जो एग्जाम फीस है वो 250 रुपये हो जाएगी। बाकी आगे बात कर लेते हैं, तो डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट है, तो यहाँ पे की जो रेलवे में जॉब करते हैं पहले से उनके लिए है। जैसे कि मैं करता हूँ तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। आप लोग नहीं करते हो, आप में से जैसे बहुत सारे हैं जो नहीं करते हैं, तो वहाँ पे नो करेंगे तो कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैंने यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी फिलअप कर रखी है, तो मैं यहाँ पे फिलअप करके अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे फिर लास्ट में आता है आपका फाइनल बैंक की डिटेल, जो आपको फी रिफंड होगी वो बैंक डिटेल यहाँ पे डालना है। और डालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो आपके 10th की ऑटोमेटिक ले रखा है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे 12th की आपको फिलअप करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो ग्रेजुएट और 12th डिग्री दोनों मांगी गई है, तो आप इसको आप आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप इसको ग्रेजुएशन से भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये 10+2 की तो है ही, तो आप 10+2 से भी इसको फिलअप कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो मैं ये डिटेल एक बार फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, डिसिप्लिन के अंदर आप 10+2 यहाँ पे चूज किया है ना क्वालिफिकेशन में, तो वही आएगा। उसके अलावा स्टेट आप चूज करेंगे तो आपका स्टेट यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम डालना है, जो भी आपका बोर्ड का नाम है 12th में, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम डाल दिया है। उसके बाद में जो आपका यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन डालना है, तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट डाल दिया है। उसके अलावा आगे आपसे पूछा गया है, डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर।
तो इसको आपको यस करना है। अगर आप इसको यस नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो आप जो टाइपिंग वाली वैकेंसी है उसके लिए आप पोस्ट नहीं भर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो परसेंटेज आपकी 12th में वो यहाँ पे डालनी है, कितनी परसेंटेज थी। यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल देता हूँ जितनी मेरी बनी हुई थी। यहाँ पे मैंने परसेंटेज डाल दिया है। और यहाँ पे अब आपको है ना, आपका जो 12th सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ से चला गया है। ठीक है ना। जो आपकी पीडीएफ की साइज है वो आपकी 500 KB से कम होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे अपलोड होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका आ जाएगा फोटो और साइन से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, फोटो और जो आपका साइन है, तो यहाँ पे सैंपल देख लेते हैं फोटो का। तो देखिए आपका अगर फोटो, मैंने पहले भी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली वैकेंसी थी उसके लिए जब वीडियो बनाया था उसमें बताया है और इसमें बता रहा हूँ। जो इस प्रकार की आपकी फोटो नहीं चलेगी, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि इसमें फोटो आपका थोड़ा सा हेड कटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी साइड में फोटो आ रही है, इसमें चश्मा लगा हुआ है, इसमें आपके हेयर आंखों पे आ रहे हैं, इसमें आपका बैकग्राउंड सही से नहीं है, इसमें आपकी फोटो जो है ब्लर है, इसमें भी फोटो आपकी थोड़ी धुंधली है, यहाँ पे आपका चश्मा लगा हुआ है और फोकस भी आ रहा है, यहाँ पे आपका जो साइड फेस दिख रहा है, दूसरा साइड फेस पे आ, छाया आई हुई है। और यहाँ पे जैसे आपने हेलमेट लगा रखा है, तो इस प्रकार की आपकी फोटो नहीं चलेगी। तो किस प्रकार की चलेगी, जैसे ये वाली फोटो है सेम ऐसे फोटो होनी चाहिए, तब जाके आपकी फोटो ठीक रहेगी। तो ये खास तौर से ध्यान रखना है, अदरवाइज मैक्सिमम जो रिजेक्ट होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। तो देखो मेरी फोटो देख सकते हैं आप। और उसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ साइड में दिए हुए हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो आपकी फोटो की डायमेंशन होनी चाहिए वो 35 से 45 mm होनी चाहिए, या पिक्सल्स में देखें तो 320 पिक्सल से 240 पिक्सल होनी चाहिए। और जो आपकी फोटोग्राफ है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी फोटो की साइज है वो 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर में भी आपका जो सिग्नेचर है वो व्हाइट पेपर पे आपके साइन होनी चाहिए और ब्लैक पेन से आपके साइन इसमें होने चाहिए। जो आपके इसकी जो साइज होनी चाहिए वो 50 mm से 20 mm, यानी कि डायमेंशन इसकी इतनी होनी चाहिए। बाकी अगर जो इसका फॉर्मेट देखे तो फॉर्मेट इसका जेपीईजी और जेपीजी है, और डायमेंशन इसकी मैंने आपको बता दिया 50 से 20 है। और पिक्सल की अगर बात करें तो 140 से 60 पिक्सल में आपकी फोटो रहनी चाहिए। और आपकी जो साइज है वो 30 KB से इसकी भी 70 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो साइन है ना वो साफ दिखनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे आपका ये सब ठीक रहेगा तो आपको सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। देखो यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है ये, क्योंकि मैंने जहाँ पे मैंने अपन ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है ना 12th का, वहां पे मैंने सेव नहीं किया था और डायरेक्ट मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया था, तो ये उसी की वजह से आ रहा था। तो अपन बैक चलते हैं वापस से और वहां पे सेव करते हैं उसको। देखिए दोस्तों, मैं बैक आ गया हूँ और बैक आने के बाद में मैंने पूरी डिटेल वापस से फिलअप कर ली है, क्योंकि एक बार ये बैक होने के बाद में होम पेज पे चला जाता है, तो वहां से मैंने वापस आके और सब कुछ पहले की तरह भर लिया है। देखो यहाँ पे पूरी डिटेल भरने के बाद में, देखो यहाँ पे पहले अपन ने क्या किया था, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया था। डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है ना, इस पे अपन ने क्लिक किया था और नेक्स्ट किए, तो ये डिटेल जो है वो सेव नहीं हुई। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और डिटेल ऐड करनी है। जैसे आप सेव कर लोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी डिटेल जो है 10+2 की वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपकी फोटो देखना है। ठीक है ना। फोटो वोटो के बारे में मैंने अभी बता दिया था। तो आप उसके बाद में सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पे अब आपका ये विंडो ओपन हो गया है पोस्ट प्रेफरेंस का। तो यहाँ से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अजमेर से लगाया है, तो अजमेर से केवल 2 ही पोस्ट है यहाँ पे, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 की, बाकी 2 पोस्टें यहाँ से नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस आपको चूज करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस चूज करूंगा कैटेगरी 1 की, जो NWR से है, कॉमर्शियल कम टिकट कलर की है, इसको मैं चूज कर लिया। उसके बाद में सेकंड में मैं रखूंगा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट को। और उसके बाद में मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आई हैव एक्सरसाइज, इस पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद अब जब आप नीचे चलोगे तो यहाँ पे भी आपको, इस पे भी आपको क्लिक करना है, यानी कि सब टिक रहने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्लेस भर देना है, स्थान। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना स्थान भर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप क्या करोगे,
प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट करना, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। मैंने अपना फॉर्म चेक कर लिया है, सारी डिटेल करेक्ट है। उसके बाद में आप जैसे ही पूरा फॉर्म चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे एक पॉपअप दिखेगा, जिसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, यानी कि मैंने पूरा फॉर्म चेक कर लिया है और मेरी करेक्ट डिटेल जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप अगर मान लो आपकी करेक्ट कोई भी डिटेल में कुछ दिक्कत है तो आप एडिट पे जाके वापस से सही कर सकते हैं। एक बार आप सबमिट कर दिए तो आपका फॉर्म दोबारा से एडिट के लिए ओपन नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। बाद में जब वो विंडो ओपन होगी तो उसी में आप एडिट कर पाएंगे। तो उसमें भी आप आरआरबी जो आपका जो आरआरबी है वो चेंज नहीं कर पाएंगे, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए केयरफुली से भरे, उसके बाद में ही आप एक बार चेक करने के बाद में सबमिट करें। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखो दोस्तों यहाँ पे पॉपअप आ गया है, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, यानी कि सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरा ये फॉर्म भर गया है। उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है आप जो कि आपकी फीस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन पे करेंगे। तो इस तरह से बिना किसी गलती के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा दोस्तों थोड़ा सा भी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।